बेगमार रॉयल फैमिली और अवध ने आज कंबल वितरण का प्रोग्राम किया, जिसमें प्रमुख रूप से आरएसएस के प्रमुख और उत्तर प्रदेश संयोजक माननीय महिराज ध्वज जी चीफ गेस्ट थे। उन्होंने संस्था के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि ठंड में लोगों को कंबल की ज़रूरत होती है। इस अवसर पर प्रिंसेस फरहाना माल्की, जो कि संस्था की अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि वो बच्चों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कोचिंग देती हैं, स्वास्थ्य चेकअप कराती हैं और ये उनकी 70वीं स्थापना दिवस थी और इस 70वां स्थापना दिवस के अवसर पर कंबल वितरण का प्रोग्राम किया गया और काफ़ी लोगों ने इसमें अपने वक्तव्य दिए। इनमें प्रमुख रूप से संस्था की जोया बेगम, सायरा बेगम, अमरीन बेगम, एडवोकेट इरफान खान, शाहना सिद्दीकी, निगत मुशीर, तनवीर अब्बास, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर अफसर रज़ा, फरजाना आब्दी, सज्जाद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष जमाल मिर्ज़ा, प्रिंस रिजवान नवाब माल्की, प्रिंस आमिर नवाब आदि मौजूद थे। इस अवसर पर अवाम जमा सोसाइटी के मीसम नकवी साहब ने भी बुरी प्रशंसा की इस संस्था की और कहा कि ये संस्था आगे भी तरक्की करे और इसी तरह गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती रहे। चलिए इनको दे दी भाई। गरम है? गर्मी नहीं आइए अंदर। हाँ इनकी नीचे आ गया। गरम है? आ जाओ इधर आ जाओ। आइए और ये रतन हाँ ये आइए मुझे भाई आगे आइए। ठीक है। अरे आइए तो मुझे भाई आगे आइए। हमारे मान बहुत जो है आइए आइए भाभी इधर आ जाइए। आ जाओ, आप भी इधर ही आ जाओ। आ जाइए इधर चल आ जाइए। आइए आप लोग आइए चेक करते आइए 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 आ जाओ। आ जाओ तुम इधर ही आ जाओ। शाबाश जी आ जाओ। समझ ठीक है। हाँ इधर घूम जाओ। हाँ आराम से आइए बैठ जाइए। आइए बैठ जाइएगा। वालेकुम अस्सलाम। अब बाहरी आ रही तो बाहरी आ रही। ये हमारी भावज भी है और संस्था की सेक्रेटरी भी है बेगमात की और बेचारी सुबह से मसरूफ है। सारा जो इंतजाम मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो 10 दिन सुकोटी साहब का बता दूं कि सारा उसने करवाया। मैंने कुछ काम नहीं किया है। इनके हस्बैंड ने उनके सर्वेंट जो इनके थे उनको कराएगा। मैं लेती अब मैं अपने भाई मुशीर साहब जो कि इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और उनसे मैं दरख्वास्त करूँ तो 2 शब्द बोलें। अभी जो भाई वाकई में ये तो जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये जो फंक्शन यहाँ पे काबिल तारीफ़ है
इसमें जो महानुभाव जो यहाँ पे मौजूद हैं, जितना भी उनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। ये बहुत ही अच्छा नेक काम के लिए क्या जाना फराना ने शुरुआत की है। ये हम सभी लोगों को ये बहुत खुशी की बात है। आई थिंक कि हम लोगों को अरे भाई उनको हाथ तक अब गुरु जी भैया फोटो आप आइए आगे 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 सॉरी तो भाई अब मैं सोचती हूँ कि लोग मध्य जाने के लिए बैठे हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया जाए। उसके ठीक है तो कुछ कहने वाले नहीं एफएमएस समाज सोसाइटी के मिस्टर विशम साहब दो शब्द बोले आके। सब अपने ही बैठे हुए। मैं ये बताना चाहूँगा कि अफ़ाम ज़मात सोसाइटी जो मेरी है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और हमारी तंजीम के सरपरस्त नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब हुआ करते थे। उन्हीं के दौर से ही हम लोगों ने तंजीम लेनी शुरू की, उन्हीं की प्रेरणा से। और इस तंजीम में जब हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था करीब 22 साल पहले, तो सिर्फ हम लोग 8 लोग थे, 8 वकील थे जब हम लोगों ने तंजीम का अपनी रजिस्ट्रेशन कराया। आज 22 साल में हमारे मेंबर जो पूरे ऑल इंडिया है, तकरीबन 7,000 मेंबर हमारी सोसाइटी में, जिसमें तकरीबन 750 वकील हैं। और मेन मिशन हमारा ये है अफ़ाम ज़मात सोसाइटी का कि जो परेशान हाल हैं, चाहे शौहर हो ज़ौजा हो, जो भी तनाज़े होते हैं जिसमें मुकदमे हो जाते हैं, उसको सलाह समझौता कराने का काम करते हैं। और अगर तंजीम तक के वो नहीं हो पाता है तो कोशिश ये रहती है कि कंप्लेन करके ही देख लेते हैं कि थाने पे बैठ के हो गया नहीं हुआ। और अगर बाई चांस नहीं भी निपट पाता है तो भी उसमें लास्ट स्टेज आती है कि कोर्ट जाता है। अब परेशानी ये आती है कि अगर लड़के वाले जो गरीब हैं, लड़की वाले मजबूत हैं, तो वो दबाव बनाते हैं। दोनों में से कोई ना कोई अगर एक मजबूत होता है, कमज़ोर होता है, दबाव बनाते हैं, तो फिर तंजीम उनके मुकदमे फिर लड़ने की जिम्मेदारी लेती है। इस प्रक्रिया का हम लोग करीब 22 साल से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 900 मैंने अब तक के कंप्रोमाइज़ कराए जिनके घर आबाद हुए हैं, और 200 हमारी तंजीम इस टाइम मुकदमे लड़ रही जो फ्री, और उसमें किसी भी मज़हब मिलत का कुछ नहीं, किसी भी धर्म का हो कोई नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बड़ी बहन हमारी जो है फरहाना जी, मैं इनसे भी बहुत दिन से जुड़ा हूँ। रॉयल फैमिली से भी आप हैं जी। वैसे मैं रॉयल फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन रॉयल फैमिली के लोगों से मेरा काफ़ी लगाव रहा है और मैं उनके साथ साथ रहा हूँ। और आपका एक ख़ास बात ये बता दूँ कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के संबंधित जो भी मसले होते हैं उसमें सबसे पहली आवाज़ यही उठाती हैं मैडम। और अभी लास्ट ईयर ये हुआ था, लास्ट ईयर क्या बल्कि 3 साल पहले की बात है कि जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं या जो उसमें जो तबर्रुक बढ़ता है जो भी होता है, उसमें पहली आवाज़ आप ही नहीं उठाएगी, क्योंकि जो भी प्रसाद है उसमें हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी सब आते हैं और सबको मिलता है। और वो सड़ा हुआ सामान जो था उसके अंदर वहाँ पे बांटा गया, जिससे लोग बीमार पड़े, तो उसमें पहली आवाज़ आप ही नहीं उठाएगी। और उसमें इनको काफ़ी यानी कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की कि नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो इनकी बात थी हमने इनकी बात के ऊपर इनके साथ में अपनी आवाज़ मिलाई। हमने कहा जो आपने स्टेप लिया बहुत अच्छा लिया। और इनकी तंजीम जो है जनहित के कामों को बहुत ही काफ़ी अरसे तक अंजाम देती चली आ रही है। मैं तो खैर इनके कार्यक्रम के अंदर नहीं हूँ, पहले सोशल मीडिया पे देखता चला आया हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे इन्होंने दावत दी है तो मैं पहुँचा हूँ यहाँ तक के। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जो आप ये काम अंजाम दे रही हैं। और जो आपके चीफ गेस्ट साहब हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी दूर से यहाँ तशरीफ लाई। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम उन्होंने अपना टाइम दिया। शुक्रिया। संस्था के डॉक्टर साहब भी हैं, 2 शब्द डॉक्टर साहब कहें। संस्था में काफ़ी कुछ लोग होते हैं गरीब जो इलाज के नहीं कर सकते हैं, तो उनका ये डॉक्टर साहब के जरिए इलाज करवाया जाता है। डॉक्टर अफसर रजा साहब, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये खिदमत खल्क़ के जो जज्बात हैं आपके अंदर, और वक्तन फ़ौक़न आप ये प्रोग्राम करके गरीबों को जो इस तरीके से उनके जो दुख हैं कम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुजी जो हमारे साथ अभी आए हैं और इससे पहले भी मैं इनसे मिल चुका हूँ, तो आप सभी लोगों का बहुत आभार और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये खिदमत खल्क़ का जज्बा है और इसमें बढ़ चढ़ के हम लोग आना चाहते हैं, और आपके इस प्रोग्राम से काफ़ी लोगों का भला हुआ है और इंशाल्लाह आइंदा होता रहेगा। की गई, इसमें मैं सबसे पहले आदरणीय गुरु जी का धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ आए हुए जितने भी मेंबर्स हैं अलग अलग कैडेट्स के, अलग अलग कैटेगरीज के,
उन्होंने जो खिदमत अंजाम देने की कोशिश किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी चीज़ है कि प्रिंस फरहाना मालिकी उन्होंने एक नायाब और नेक काम किया है जो वाक़ईतन काबिल कबूल है। और हर इंसान को इस तरीके से इसमें ताउन करना चाहिए, एनी पार्टी से मोटिवेट करना चाहिए और इस तरीके से हर आदमी को इसमें शिरकत लेना भी चाहिए और साथ साथ इंटरेस्ट होना चाहिए। वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसी चीज़ के साथ में अपनी बात करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सारी बातें हो चुकी हैं। तो सबसे पहले थैंक्स मैडम को जो है कि आपने डिसेबल लोगों के लिए जो ये कंबल डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना मतलब फाइनेंशियली अगर हेल्प नहीं कर पाते हैं तो किसी तरह से अपने, जैसे आप लोग ने बताया कि अपने नॉलेज का वो कर रहे हैं। जैसे जमाल साहब हैं, कंप्यूटर की फ्री एजुकेशन है, और नीसम भाई जो है पूरे इंडिया में जा रहे हैं। तो और जैसे अभी देखा होगा मैडम ने जो है रूबी गेट का जो रेनोवेशन हुआ है उसमें बहुत बड़ा प्रयास किया गया, उसी आपके प्रयास से ही पूरा जो है कोशिश हुआ है। और बाकी जो क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए प्रोग्राम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए DTP कोर्स है, टैली ये सब सिखा के जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। यही थोड़ा बहुत जो हमारे आयुक्त साहब हैं ये माननीय मिश्रा जी, जो कि अपना दिव्यांग चैनल भी चलाते हैं, आप वहीं अपने स्थान से ही 2 शब्द बोलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय गुरु जी का मैं अभिनंदन करता हूँ जो इस प्रकार के कार्यों में आकर के लोगों को प्रेरणा देते हैं और अनुप्राणित करते हैं कि आगे बढ़ें। हम लोग सबसे बड़ा काम आजकल के ये है कि हम किसी के भूख बांट लें, किसी के दर्द बांट लें, किसी की जाड़े में हम थोड़ी सी अगर इमदाद कर सकें तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। न तो कोई पूजा, न नमाज, कोई भी इससे बड़ा नहीं। जब तक हम अगर दूसरों का दर्द बांट लें उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। तो इस काम में आपने बहुत बड़ी, फरहाना बहन ने बहुत काम किया है, इसलिए उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट भी उनके साथ, हम हुसैन रजा और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। और आप जब जहां भी कहेंगे हम आने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाने के तैयार हैं। अब मैं सोचती हूँ कार्यक्रम को, कम्बल बांटने का कार्यक्रम शुरू कर दूँ, लोग बहुत परेशान हो रहेंगे। तो गुरु जी घर से